हेलो स्टूडेंट, वेलकम है हमारे इस प्यारे चैनल में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसका टॉपिक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है हमें, उसका फॉर्मूला हमने निकाला था, वो किन चार्जेस के लिए वैलिड था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। कूलम्ब्स लॉ के बाद कूलम्ब्स लॉ पढ़ने पर हमें एक फार्मूला निकल के आया था 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, ये है क्या? तो इसी चीज़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे कि जो चार्जेस है उसको किसी दूसरे मीडियम में ले जाए तो उनके फोर्सेस में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें उनके फोर्सेस में होगी, मतलब क्या क्या चीज़ें उनके फोर्सेस में क्या उनके फोर्सेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएगी कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, वो बात की बात है। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। देखो एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। ये कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम कह सकते हैं, ठीक है, वैक्यूम कह सकते हैं इसका। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। ये इसका वैल्यू जो होता है, पहले इसका वैल्यू लिख लेते हैं। इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका वैल्यू, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख दें। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1 L-3 T4A2। देखो ये आया कैसे, जैसे इसका यूनिट में लेते हैं कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है, कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है, AT। देखो 10th में तो पढ़ा ही होगा, Q इज इक्वल टू आई टी या I इज इक्वल टू Q/T, ये तो पढ़ा ही होगा। तो Q इज इक्वल, वही तो चार्ज है, ये Q, यही तो Q है। I इंटू टी होता है, Q इज इक्वल टू आई टी। आई का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में भी ए ही लिखते हैं, ठीक है, और टी का टी इस टाइप से कर देते हैं, ठीक है। तो देखो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर का हो गया ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है, बट ये न्यूटन। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको याद रखना पड़ेगा, कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें याद रखना पड़ता है। डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का होता है M/L/T-2 और मीटर स्क्वायर का हो जाता है L2। तो यहाँ से M-1 L-3 T4A2, देखो निकालोगे तो आ जाएगा, ठीक है, आ गया। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो अब ये होता क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एक तरह का प्रॉपर्टी होता है। जैसे एप्सिलॉन नॉट है, ये वैक्यूम का ऐसा प्रॉपर्टी है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को कितना लगने दे रहा है, दूसरे चार्ज पर कितना लगने दे रहा है, ये अनुमति, ये परमिशन देता है, ठीक है, कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर तो अपना जितना उसको फोर्स लगाना है लगा रहा है, ठीक है, दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगना है, कितना नेट फोर्स लगना है, वो डिसाइड करता है ये एप्सिलॉन नॉट वही डिसाइड करता है, ठीक है। फिर अलग अलग मीडियम में, अगर किसी मीडियम में ले जाते हैं तो वहाँ का अलग परमिटिविटी हो जाता है, वहाँ फिर इसके हिसाब से उस पर कितना फोर्स लगना है ये डिसाइड करता है, ठीक है, समझ में आया। ये एक प्रॉपर्टी होता है किसी, जैसे एप्सिलॉन नॉट है तो ये वैक्यूम का प्रॉपर्टी है कि ये अनुमति, ये परमिशन देता है कि किसी चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा। एक चार्ज दूसरे चार्ज पर तो फोर्स लगा रहा है, जितना उसको लगाना है वो लगा रहा है, ठीक है, लेकिन कितना लगने दे रहा है, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, रिजल्टेंट फोर्स दूसरे चार्ज पर कितना लगने दे रहा है, वो डिसाइड करता है ये एप्सिलॉन नॉट डिसाइड करता है, ठीक है। किसी मीडियम का आ गया तो वहाँ का अलग परमिटिविटी हो जाता है, ठीक है। ये
फॉर्मूला आया था कूलम लॉ, जिसने नहीं देखा आप जाकर देखो, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कूलम लॉ के बारे में, ठीक है। अब देखो जब दो चार्जेस जैसे Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, दोनों का बीच का डिस्टेंस r, तो इन दोनों के बीच का फोर्स लगता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता था जब हम वैक्यूम का ही हम बात करते हैं जनरली। क्वेश्चन में आपको अगर कुछ नहीं दिया है तो वैक्यूम का ही बात होता है, ठीक है। लेकिन अगर मीडियम का बात हो जाए, क्वेश्चन में मीडियम दे दे कि इसको वैक्यूम में ना लेकर किसी मीडियम में, जैसे वाटर में हमने डाल रखा है ये सिस्टम को, इस दोनों चार्जेस को वाटर में डाल रखा है या ऑयल में डाल रखा है, मतलब किसी भी मीडियम में, मतलब ग्लास के अंदर डाल रखा है, तो कोई मीडियम में अगर डाल रखा है तो वहाँ का तो अलग परमिटिविटी होगा। हमने वैक्यूम में तो एप्सिलॉन नॉट था, इसका वैल्यू भी पता था हमें, ठीक है। लेकिन अगर इन चार्जेस को हम किसी मीडियम में रख दें, मीडियम में उसको कर दे, उस सिस्टम को किसी मीडियम में डाल दे, तो क्या फोर्स आएगा, दोनों में क्या फोर्स लगाएगा। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक चार्ज है Q1, प्लस चार्ज है मानकर चलो, एक चार्ज है Q2, ये भी प्लस चार्ज है, ठीक है। इसको मैंने पानी में डुबो कर रखा है, डुबो दिया पानी में। अब बताओ Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा, सोच कर बताना। कुछ जितना फोर्स ये वैक्यूम में लगा रहा था उससे थोड़ा कम हो जाएगा या ज़्यादा फोर्स लगाएगा, सोच कर बताना। देखो Q1, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई पूछे तो देखो क्या होता है कि Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा, कोई पूछ रहा है तो तुम बोलना उतना ही फोर्स लगाएगा जितना उसको फोर्स लगाना है किसी दूसरे चार्जेस पे, जितना Q1 Q2 पर बाहर फोर्स लगा रहा है उतना ही वो वैक्यूम में लगाएगा, बशर्ते यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो इस पर नेट फोर्स है वो उसमें कमी आ जाएगा, हाँ वो अलग बात है। लेकिन Q1 Q2 पर जितना फोर्स लगाना है, इसको लगाना है, उतना ही फोर्स लगेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, ठीक है। देखो वैक्यूम का तो बात आ गया, तो वो फॉर्मूला हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने पानी में डुबो दिया, किसी मीडियम में डुबो दिया, तो वहाँ का अलग परमिटिविटी होगा, तो वहाँ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन उस मीडियम का परमिटिविटी इंटू Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, ये हो जाएगा वहाँ का फॉर्मूला, ठीक है। मतलब जहाँ पे अगर सिस्टम किसी मीडियम में अगर उस सिस्टम को डाल दे, चार्जेस को किसी मीडियम में दूसरे मीडियम में डाल दे, तो वहाँ का ये सिर्फ चेंजेस हो जाएगा, वहाँ का परमिटिविटी चेंजेस हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे मैंने मीडियम पानी में डाला, मतलब इन पानी में डाल दिया, तो वहाँ का मीडियम का कुछ और परमिटिविटी होगा, तो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट दैट मीडियम कर दिया, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो देखो एक टर्म होता है, मैं एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखने जाए तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये होता है। और एप्सिलॉन नॉट दैट मीडियम का किसी मीडियम का एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी को हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट इंटू ER लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो लिख सकते हैं। अब इसी को हम इस फॉर्मूला में लिख देते हैं, ठीक है। जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, इसके जगह हम ई नॉट इंटू ER लिख देते हैं, 1/4 पाई इंटू ई नॉट इंटू ER Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तुमको कुछ नज़र आ रहा है, ये कुछ नज़र आ रहा है पुराना फॉर्मूला, कूलम्स लॉ से जो फॉर्मूला आया था वही है फॉर्मूला ये। तो देखो किसी
दूसरा कुछ और फोर्स हो जाएगा। मैंने बताया था Q1 Q2 पर उतना ही फोर्स लगाएगा, चाहे उसको कहीं भी किसी भी मीडियम में ले जाओ। लेकिन नेट फोर्स का बात अगर आ जाए कि नेट फोर्स बताओ दूसरे चार्ज पर, तो किसी मीडियम में उस मीडियम के परमिटिविटी पे डिपेंड करता है वो कितना उस फोर्स को परमिशन दे रहा है उस पर लगने के लिए। ठीक है, जो नया फोर्स आ गया तो देखो क्या होता है। अब इतना चीज़ आ गया समझ में ना, बस हो गया, इतना ही चीज़ें था। जो फोर्स आएगा इस मीडियम में, बाहर वैक्यूम का फोर्स लगा दो, फोर्स निकाल लो, डिवाइडेड बाय ई आर, इसका रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर दो। रिलेटिव परमिटिविटी ये आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा। अगर किसी मीडियम का बात हो जाए, क्वेश्चन में अगर मीडियम कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो वो वैक्यूम का बात कर रहा है, आप सिंपल सा कूलम्ब लॉ से जो फॉर्मूला आया है उससे लगाकर आप निकाल लेना आंसर। अगर लेकिन मीडियम का बात आ जाए तो आपको ई आर का वैल्यू, ये रिलेटिव परमिटिविटी का दिया रहेगा वैल्यू। ठीक है, इसको एक और चीज़ बोलते हैं, इसको स्मॉल के से भी डिनोट करते हैं और इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। और इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, तो दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, जैसे चार्जेस, दो चार्जेस है और किसी मीडियम में दे दिया, वहाँ का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है क्वेश्चन में, क्या करना कि उन दोनों चार्जेस के बीच में जो वैक्यूम में फोर्स लगेगा वो सिंपल सा आप कूलम्ब लॉ से जो फॉर्मूला निकाले हो उससे निकाल लेना, फोर्स कितना निकलेगा, और डिवाइडेड बाय स्मॉल के से डिवाइड कर देना है, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देना। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट ये निकला कि अगर किसी मीडियम में किसी किसी सिस्टम को किसी मीडियम में डाल दें, तो वहाँ पे क्या करना, जो नया फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक, जो वैक्यूम में फोर्स निकलेगा उसको डिवाइडेड बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी होगा। ठीक है, यही किसी मीडियम में होगा। सिंपल से ये फॉर्मूला लगाना, ये चीज़ लगाना, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एप्सिलॉन नोट, इसका वैल्यू वगैरह याद कर लेना, 8.85 था इंटू 10⁻⁻12। और इसका यूनिट में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है M-1 L-3 T4 A2 होता है। फिर हम पता कर लिए कि अगर चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में डाल दें तो वहाँ को क्या करना कि जितना उसको वैक्यूम में फोर्स लग रहा था उसको निकाल लेना, डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से सीधा डिवाइड कर देना। ठीक है, डिवाइड कर देना, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया ही रहेगा वो, या आपको मीडियम का परमिटिविटी दे दिया रहेगा, आपको सिंपल सा ई आर निकाल देना है। ई आर क्या होता था, E नोट का वैल्यू आपको पता ही है, ई आर का, और ई एम का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे दिया रहेगा तो सिंपल सा आप ई आर का वैल्यू निकाल कर डिवाइड कर देना, क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे इसके कूलम्ब लॉ को लेकर, या कुछ क्वेश्चंस मतलब हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जिससे और क्लियरिटी आ जाएंगी इस चीज़ में। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बड़े से स्माइल के साथ बाय बाय।